नमस्कार साथियों, मैं ममता भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। तो आज फिर मैं आपके सामने लेके आई हूँ आर्टिकल 32 को। यस, वही आर्टिकल 32 जिसके वायलेशन में यदि आपका फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन किया जाता है तो उसके थ्रू आप जा सकते हैं सीधे सुप्रीम कोर्ट। यस, अपनी पिटीशन को फाइल कर सकते हैं, अपनी रिट याचिका पास करवा सकते हैं। तो ऐसा मुद्दा फिर हमारे सामने आया है जहाँ पर राष्ट्रपति महोदय के माध्यम से एक फिर से क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया है। शायद आपको याद होगा कि राष्ट्रपति जी ने ऑलरेडी 14 क्वेश्चन ऐसे पूछे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट से जिसके आंसर अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई नहीं किए हैं, सही से उनके आंसर्स अभी तक नहीं आए हैं। वही एक और मुद्दा, एक और क्वेश्चन हमारा सुप्रीम कोर्ट के सामने राष्ट्रपति महोदय जी ने रख दिया है। क्या है ये मुद्दा? एक्चुअल में ये बात जो है वो है तमिलनाडु और तमिलनाडु के गवर्नर के बीच की। तमिलनाडु सरकार ने जब अपने लेजिस्लेटिव असेंबली में जब जो बिल थे वो पास किए, उस बिल पर मोहर नहीं लगाई अभी तक किसने, जो हमारे गवर्नर थे उन्होंने। वहीं पर यहाँ पे ये मामला पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचने के बाद सबसे पहला क्वेश्चन ये राइज होता है, राष्ट्रपति महोदय ने ये क्वेश्चन जो राइज किया है, क्या ये मुद्दा हमारा स्टेट वर्सेस सेंट्रल का हो सकता है? तो क्या है यहाँ पे ऐसा क्लू जिसके थ्रू यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन पूछा है? मेन क्लू इज दैट कि गवर्नर जो अपॉइंटेड होते हैं वो बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट यानी बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। अगर यहाँ पे गवर्नर प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होते हैं तो क्या ये मुद्दा स्टेट वर्सेस सेंट्रल का बन सकता है? अगर बन सकता है तो ये आर्टिकल 131 का मुद्दा है। तो आर्टिकल 131 में अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो वहां पे हम तीन तरीके के मैटर्स को देखते हैं। नंबर 1 स्टेट वर्सेस स्टेट का मामला, नंबर 2 स्टेट वर्सेस अनदर स्टेट या मोर देन वन स्टेट का मामला, नंबर 3 स्टेट वर्सेस सेंट्रल का मामला। ये सारे के सारे आर्टिकल के लिए आर्टिकल 131 के तहत या आर्टिकल 141 के तहत हम क्या करते हैं, सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका डाल सकते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट अपना ऑरिजिनल जुडिक्शन रखते हुए सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या कर सकता है, संज्ञान ले सकता है। लेकिन मामला यहाँ पे ये उठकर आता है कि मान लीजिए कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके तहत ये मामला उठ रहा है, तो क्या स्टेट अपने फंडामेंटल यानी मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए क्या आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? क्या आर्टिकल 32 के तहत रिट पिटीशन डाल सकते हैं? मामला ये उठकर आया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रेसिडेंट के इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा और ये कहा कि आर्टिकल 145 के तहत अपॉइंट किए गए ऐसे जो गवर्नर हैं उनके लिए क्या आर्टिकल 145 या आर्टिकल 131 या आर्टिकल 32 के तहत हम किस मुद्दे पे यहाँ पे बात कर सकते हैं? तो क्या है पूरा मुद्दा, इसका अभी सुप्रीम कोर्ट का आंसर आना बाकी है। लेकिन क्या है आपकी राय, ये जरूर बताइएगा।